स्वागतम् श्रद्धे स्वागतम् अभिनंदन समवेत समागत अभिनंदन समवेत समागत सुर नर मुनि अभ्यागतम् अभिवादनम् श्रद्धे स्वागतम् श्रद्धे स्वागतम् अभिनंदन समवेत समागत अभिनंदन समवेत समागत गुणी ज्ञानी अभ्यागतम् अभिवादनम् श्रद्धे स्वागतम् श्रद्धे स्वागतम् श्रुत सत हो वसुधैव कुटुम्बकम् श्रुत सत हो वसुधैव कुटुम्बकम् विश्वबन्धुमय सिंधु सुसंगम विश्वबन्धुमय सिंधु सुसंगम हृदयंगम हो महामंत्र यह हृदयंगम हो महामंत्र यह शुभ सत्यम शिव सुंदरम अभिवादनम श्रद्धे स्वागतम श्रद्धे स्वागतम। ओम शांति। राजा भाई। ओम शांति। डॉक्टर राजा भाई कहे, डॉक्टर राजा नरसानी जी कहे, आपको किस नाम से पुकारा जाए? जिस मर्जी नाम से पुकारे भाई जी। आत्मा नाम सबसे सुंदर है। नरसानी बोलिए, राजा बोलिए, आत्मा भाई बोलिए। गुड। तो प्यारे साथियों, देखिए आज हमारे साथ एक विशेष व्यक्ति कहे, व्यक्तित्व कहे, तो दिल्ली से आप, दिल्ली राजधानी से आप पधारे हैं डॉक्टर राजा नरसानी जी। और आप, मैं कहूँगा बहुमुखी प्रतिभा है आप एक। तो अगर साथ में परिचय दूं, पूरा परिचय तो बहुत लंबा चौड़ा है। सुभाष भाई, पूनम बहन जी, परिचय तो पूरा देना थोड़ा कठिन काम है, लंबा लंबा है। मैं सार रूप में, और इसलिए मैंने, पता है पूनम बहन जी क्या किया, तो मेरे पास जो है वो पूरा मैंने ग्रुप में भेज दिया, जो हमारे ग्रुप से है, ताकि जो छूट जाए तो वो लोग पढ़ करके समझ पाए, क्योंकि पूरा लंबा है ना, इसलिए। तो सार रूप में प्यारे साथियों, अगर मैं आज इंट्रोड्यूस करूँ हमारे डॉक्टर राजा भाई साहब को, तो आप नेचुरो फिजिशियन एंड योगा थेरापिस्ट है। पिछले 28 सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप रेकी के भी काफ़ी मानता है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है आपकी रेकी के ऊपर। आपने डिप्लोमा इन एक्यूप्रेशर बॉम्बे से किया है, तो आपने कॉमर्स में मास्टरी की है और एमकॉम किया है, और वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया है। इतना ही नहीं, अपितु आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी काफ़ी अचीवमेंट्स है। तो कहेंगे डिप्लोमा इन स्टिल फोटोग्राफी आपने दिल्ली से की है, तो कुछ बॉम्बे में पढ़ाई किया, फिर बॉम्बे से निकले तो बीच में राजस्थान आ गया, तो वहाँ भी पढ़ाई कर ली, और फिर आखिर दिल्ली में पहुँच गए तो वहाँ भी कुछ प्राप्तियाँ आपने कर ली। इतना ही नहीं, फिर आप रेडियो और स्टेज आर्टिस्ट भी है, ड्रामा आर्टिस्ट है आप। तो रेडियो में आपने ऑल इंडिया रेडियो पे भी परफॉर्म किया है, कहीं आपने प्लेस भी किए हैं। तो 2 मूवी में आपने मुख्य पाइवट रोल, जिसको कहेंगे मुख्य भूमिकाएं आपने अदा की है। साथ साथ टीवी सीरियल में भी आपका सिलेक्शन हुआ, लेकिन बीच में कोविड को ये मंजूर नहीं था, तो उस वक्त आपका ये टीवी सीरियल का रोल नहीं हो पाया ड्रामा अनुसार। और बाबा के ज्ञान की बात करें तो पिछले 12 सालों से आप इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं। साथ साथ आपकी अपनी YouTube चैनल है, उस YouTube चैनल में आपने कुछ गीत बनाए हैं और वो अपलोड किए हैं।
इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स है, जैसे मैंने कहा प्यारे साथियों, मैं सार रूप में इंट्रोडक्शन दूंगा, तो बाकी तो मैंने ग्रुप में डाला है, आप देख सकते हैं। तो भले पूनम बहन जी आप भी स्वागत करें। आवाज नहीं आ रहा है, ऑडियो अनम्यूट तो हुआ है लेकिन ऑडियो आ नहीं रहा है पूनम बहन। नहीं। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति पूनम बहन, नहीं आ रहा है आपका आवाज। क्यों नहीं आ चलो रहा? तब तक मैं शुरू करता हूँ। डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब के लिए 2-3 लाइनें मैं सुनाना चाहता हूँ। सकारात्मक कल्पना हो, सकारात्मक कल्पना हो, ऊंचे सोच विचार, श्रेष्ठ सोच से बन जाएगा सुखमय ये संसार। तो डॉक्टर साहब के जो विचार है श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ विचारों से ही सुखमय संसार बनेगा। तो डॉक्टर साहब की विशेषता है कि एवर रेडी का पार्ट इनके अंदर बाबा ने भराया है, और आज ही हमसे बात किए, आज ही तैयार हो गए, और आज ही हमारे सामने भी आ गए। तो ये भी इनकी एक महानता है, और बाबा ने जो सिखाया है कि सदा एवर रेडी रहो। एवर रेडी का। तो सदा एवर रेडी का पार्ट आप बजा रहे हैं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, और हमारे सारा जो ग्रुप है शिव स्मूर्ति, वो भी बहुत खुश है। तो हमारी पूनम बहन, अगर आप भी तैयार है तो वो भी कुछ स्वागत करेंगे। शायद अदरवाइज प्रॉब्लम है। लास्ट में उनका फिर रख देंगे, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, तो भले डॉक्टर साहब आप शुरू करें अपने इस जीवन के सुंदर अनुभव हम सबके साथ। जी राजा भाई। जी नमस्कार। आप सब महानुभावों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ड्रामा की भावी अनुसार आज परमपिता परमात्मा ने मुझे ये अवसर दिया। सुभाष जी आपका शुक्रगुजार हूँ, मुकेश जी का, पूनम दीदी का, और वो सब ब्राह्मण वत्स जो इस वक्त इस मीटिंग में जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और परमपिता परमात्मा का जो ये पाठ मुझे अचानक का मिला, तो बाबा कहता है बच्चे, हर घड़ी को अंतिम घड़ी और एवर रेडी का प्रोग्राम। तो एवर रेडी से पूनम दीदी का संदेश मिला, मुझे लगा ईश्वर का संदेश है, क्योंकि हमारे लिए तो जो भी संदेश है, जो भी हम कर सकते हैं अपने इस ईश्वरीय परिवार के लिए, संस्था के लिए, ब्रह्मा कुमारिस के लिए, उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। लास्ट मोमेंट 11th आवर पे भी हमें मिले, क्योंकि हम स्टेज आर्टिस्ट रहे हैं, तो हमारे को ये सिखाया गया। मैं फोटो जर्नलिस्ट भी रह चुका हूँ, मैं फिल्मों की शूट्स भी कवर करता था, फोटोग्राफी में डिप्लोमा था, तो मुझे एज ए फोटो जर्नलिस्ट भी मैंने अपने हाथ आजमाए। तो उन हमें एट द 11th आवर कई बार डायलॉग जो है हमें लास्ट मोमेंट में अपने डायलॉग बनाने पड़ते हैं। कभी स्क्रिप्ट रेडी नहीं होती, कोई आर्टिस्ट आ गया तो हमें उसको परफॉर्म करना है। तो वो सब ड्रामा में जो होता है अचानक का ही पार्ट होता है, तो ये भी ऐसे ही है। तो मेरी जीवन कहानी ऐसे है कि कहते हैं कि भक्ति का फल ज्ञान है। तो मेरी भक्ति की यात्रा बहुत लंबी थी। मेरे जीवन में मैंने शायद 25 साल तक कभी मैं बहुत ज्यादा विशेष मंदिर नहीं गया था। मुझे याद है कि मेरे बहुत क्लोज एक हमारे रिलेटिव थे, उनके कहने पे मैंने शिव मंदिर जाना शुरू किया था। तो शायद वहीं से जुड़ने की तैयारी थी, जिसको कंप्लीट होने में उस यात्रा को शायद 30-35 साल लग गए होंगे। तो मैंने शिव मंदिर सोमवार के सोमवार जाता था, जैसे हमारे यहाँ और लोग जाते हैं। तो मैं एक सिंधी परिवार से हूँ। ये भी मेरे लिए वो सौभाग्य की बात है कि बाबा जिस बाबा को शिव पिता परमात्मा, बाबा मतलब रथ चुना उन्होंने, वो भी हमारे ब्रह्मा बाबा भी जो है वो सिंधी परिवार से थे। तो ये मैं भी सोचता हूँ कि ये भी ईश्वर का कोई एक ड्रामा की भावी है कि मैं भी सिंधी परिवार से हूँ। हमारे यहाँ परिवारों में जो है कुछ अजीब सी प्रथाएं होती हैं, हर परिवार में होती हैं, हर जाति विशेष संप्रदाय में होती है। तो एनीवे मेरी कॉलेजिंग पूरी हुई, उसके बाद मैं अपने एक बिजनेसमैन फैमिली से था, लेकिन मेरी रुचि जो है अपने पारिवारिक बिजनेस में नहीं थी, तो मैं पढ़ाई की ओर अग्रसर रहा। पहले मैं
शुड गो फॉर द कॉमर्स। बीकॉम किया, एम कॉम किया, और उस दौरान मेरे को बातों बातों में एक बार रेडियो स्टेशन पहुंचा, मित्रों के कहने से आवाज उन्होंने कहा कि आपकी ठीक ठाक है, अच्छी है, तो मैंने प्रोग्राम दिए। तो मुझे वहाँ पे रेडियो के प्रोग्राम इमीडिएटली, ये भी ईश्वर की बड़ी अजीब सी अनुकृपा है, अनुकंपा है मेरे पे, कि मैंने फर्स्ट में ही मीटिंग में ही मेरे को ऑडिशन मैंने क्लियर कर लिया। तो मुझे वहाँ फर्स्ट ऑडिशन में ही मुझे प्रोग्राम मिल गए। तो लोग सुन के बड़े हैरान हुए, मुझे भी हैरान। एनीवे तो प्रोग्राम करता रहा, फिर स्टेज से जुड़ा, एक कॉलेज से शो किए, तो फिर मैंने दूसरी लैंग्वेजेस में भी शुरू किया। मैं आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी एंड पंजाबी, एंड आई कैन राइट 4 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, तो 5 लैंग्वेजेस मैं बोल सकता हूँ। तो थिएटर से जुड़ा रहा तो सब काम आता चला गया। ये कुछ अजीब सी बात थी कि मैं जिस चीज से जुड़ता था, मेरे को कुछ उससे जो है टचिंग मिल जाया करती थी, कि मेरे को इमीडिएटली, मुझे कभी लगा नहीं कि मैं कुछ करने में मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए मैं इतनी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में काम करता चला गया। फिर उसके बाद थिएटर किया, 3 साल थिएटर किया, पेड आर्टिस्ट थे, वो थोड़ा सा पैसा मिलता था, लेकिन मनी वाज नॉट ए कंसिडरेशन फॉर मी। उसके बाद पारिवारिक स्थितियां परिवर्तन हुई, मैं बिजनेस से जुड़ा पर मन नहीं लगा। फिर मैं भक्ति मार्ग की ओर गया। कुछ मेरे पर्सनल लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हुए कि मेरे जीवन में एक अंधकार सा आया। फिर मैं गुरु जी से मिला। वो उनकी मैं महानता वाली बात है, या क्योंकि ही वॉज ए प्योर सोल, मतलब प्योर ब्रह्मचर्य थे, एक कुटिया में रहते थे, उनसे जाके मैं मिला। वहां मेरा उनसे परिचय एक मित्र के द्वारा हुआ। वो मित्र भी फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ था, तो उनके यहाँ फिल्म के डायरेक्टर्स आया करते थे। तो मैं जब अपनी व्यथा उनके पास लेके गया, उन्होंने मुझसे महीनों बात नहीं करी। फिर बहुत समय बाद उन्होंने मुझे जैसे आजमा रहे थे कि मेरी सब्र का इम्तिहान ले रहे थे, तो 6 महीने बाद तो उन्होंने पैरेलल मेरे से मेरी नमस्ते का जवाब दिया। फिर उन्होंने छूटते कहा कि जिस चीज की प्राप्ति के लिए तू हमारे पास आया है, उसमें तेरे को दुख ही दुख मिलेंगे, तुझे प्राप्ति कुछ नहीं होगी, तेरा जीवन बड़ा मतलब अच्छा नहीं रहेगा। तुझे वो प्राप्ति चाहिए तो हम करा देंगे, मैं करा दूंगा, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड यू विल बी वेरी सॉरी फॉर ऑल दैट। तो मुझे लगा कि जब एक व्यक्ति मेरे बिना बताए ही मेरी मन की बात जानकर मुझे इतनी अच्छी राह दे रहा, तो फिर क्या करना है। तो मैं वहाँ रिचुअल से आने जाने लग गया। फिर भक्ति मार्ग की चीजें हुई, तो सबसे पहले मुझे उन्होंने शिव पुराण पढ़ने के लिए दिया। शिव पुराण मैंने रोज 30-40 पेज हम पढ़ते थे, एक और व्यक्ति आते थे, वो भी पढ़ते थे। जब 21 दिन बाद वो शिव पुराण पूरा हुआ, तो हम हवन करते थे। उनकी बड़ी विशेषता थी कि उनके हवन छोटे नहीं होते थे, कम से कम 4 घंटे का हवन होता था। मतलब वो एक टेस्टिंग थी कि आप स्थिर अवस्था में बैठ सकते हैं या नहीं, जो हमें योग में बड़ा काम आया। हम योग में घंटों कैसे बैठते हैं, उससे तार कैसे जुड़ते हैं। तो उन्होंने घंटों बैठने की प्रैक्टिस कराई कि घंटों तुम बैठे रहो, और ये वार्निंग देके बिठाते थे 4 घंटे जो बैठ सकता है बैठे, नहीं तो बैठने की जरूरत नहीं, और उसको बीच में उठने की भी इजाजत नहीं होगी। फिर व्रत, नियम, उपवास और यात्राएं शुरू हुई। जो भक्ति मार्ग की बाबा कहता है यात्राएं, उनसे प्राप्ति कुछ नहीं। तो यात्राएं करी मैंने। शीतला माता में जाते थे, साल में 2 बार। गणेश चतुर्थी के व्रत रखते थे लोग, 1 बार रखते हैं, महीने में 2 बार रखते थे, यानी कि माता के व्रत, गणेश जी के व्रत। फिर दुनिया भर के मंदिरों में जाना, बेटा वहां चला जा, बेटा वहां चला जा, कुछ चीज आए तो बेटा वहां चला जा, ये कर ले, 40 दिन ये कर ले, 10 दिन ये कर ले। तो लेकिन एक बात मैंने देखी थी कि जब मैं व्रत उपवास रखता था ना, अगर नॉर्मल में हूं तो इट्स ओके, लेकिन जब मैं व्रत उपवास रखता था ना, तो मन मेरा जो ना बड़ा ऐसे नहीं लगता था कि कोई मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ। जैसे मतलब भूख एक तरीके से कह लीजिए मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। तो रख तो लेते थे, तो चलो भाई सुबह रख ले, शाम, लेकिन उनके व्रत भी बड़े कैड़े होते थे। जैसे लोग आजकल व्रतों में खा लेते हैं ना कट्टू काट एंड ऑल दैट, वो हमारे को सख्त मनाई थी। ये भी बड़ी अच्छी बात थी कि सुबह आपको जो लेना है, एक दूध का गिलास और एक सेब, और रात को भी हमें खाना अलाउड नहीं था, सिर्फ दूध का गिलास पी के सोते थे, और पूरे 9 व्रत रखते थे। 10वें व्रत में हम अपना जो है वो समाप्त करते थे। नवरात्रि मतलब कहते हैं जब 9 है तो 9 व्रत रखो, 10वें दिन। वो यात्रा चलती रही बहुत। फिर यूं समझिए कि टचिंग्स भी मिलने लग गई, क्योंकि शायद कुछ मेरा पूर्व कार्मिक अकाउंट रहे होंगे कि मेरे को बहुत जल्दी परिस्थितियों की मेरे को टचिंग मिल जाया करती थी। जैसे कोई व्यक्ति आया, प्रॉब्लम, फिर मंत्र सिद्धि हुई।
मंत्र सिद्धि हुई तो वाक सिद्धि मिल गई। अब आपको सुन के हो सकता है कुछ लोगों को बड़ा अजीब सा लगे, वाक शक्ति भी मिल गई। मैंने कहा ना कुछ पूरे कार्मिक अकाउंट होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग ब्रह्मा कुमारी में आके अचानक से ही बहुत तीव्र पुरुषार्थी हो जाते हैं। बहुत से लोग 30-30 साल 40-40 साल भी नहीं कहना चाहिए मुझे, कहीं होते हैं कहीं नहीं होते। तो वो मैं थोड़ा प्रसिद्ध सा हो गया कि ये जो है जो कहते हैं हो जाता है। जब मेरे गुरु को ये बात पता लगी तो उन्होंने बहुत बुरी तरीके से छाड़ा कि तुम किसी को ये मत कहो कि जा ये कर ले ये काम हो जाएगा। आप उसको कहिए आप ये करिए, होना होगा तो हो जाएगा। आपको आशीर्वाद देने की ताकत नहीं। जो आप इकट्ठा कर रहे हो, यानी कि जो आप पूजा करते हो, जो आप तंत्र मंत्र करते हो, जो तपस्या करते हो, घंटों बैठे रहते हो, आप उसको बिखेर रहे हो। खाली हो जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। तो फिर उन्होंने हमें तरीका बताया कि कैसे कहना है। वो चलता रहा, बहुत साल चलता रहा, लगभग 22 साल में उनके पास गया। उस दौरान मेरा विवाह भी हुआ। वो भी मैंने उनको बताया कि ऐसे विवाह करना, मतलब घर वालों का प्रेशर था, मैं करना नहीं चाहता था। वो विवाह भी हुआ, कर लिया। उनको मतलब मिलाया भी। जब मैं विवाह के बाद गया तो मैं अपनी मिसेस को उस यात्रा में भी लेके गया, पहली यात्रा में। वहीं से हम फिर आगे घूमने गए थे। तो वहां भी उन्होंने, मैं व्रत रखा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अब तुझे व्रत रखने की जरूरत नहीं, सिंस यू आर न्यूली मैरिड, तो आप घूमो फिरो। और वो तो यानी कि बहुत लॉजिकल थे। वो ही वॉज वेरी लॉजिकल। उनका कमांड था, यानी कि उनकी लिखी हुई कुछ चीजें इतनी अच्छी थी। कमांड था एक्चुअली। ही वॉज, उनका बैकग्राउंड भी फिल्मी था। वो वसंत विहार, वसंत बहार और तीसरी कसम के उन्होंने गीत लिखे थे, तो इसलिए वो फिल्म लाइन से जुड़े हुए थे। उनका भी ऐसा था कि उनको विरक्ति आई फिल्म लाइन से, तो वो दिल्ली आ गए थे। उसके बाद उन्होंने बॉम्बे मुड़ के नहीं देखा। वो बताते हैं कि मैंने अपना कमरा भी जाके नहीं देखा, उसका ताला भी तोड़ के लोग मेरा सामान भी ले गए, सब कुछ ले गए, मैं पेमेंट लेने भी अपनी नहीं। तो यानी कि जब आप ऐसी आत्मा से मिलते हैं जिसके अंदर विरक्ति का भाव हो, देने का भाव हो, लेने का भाव ना हो, तो वो यूं समझे कि बिल्कुल सही व्यक्ति से जाके मिला। अब जीवन में परिवर्तन तो जो है जीवन का अनिवार्य नियम है। परिवर्तन होना था, मुझे बाबा का बनना था। उन्होंने शरीर छोड़ा, आश्रम था। तो वहां पे फिर होता है ना कि गद्दी नशी बनने के लिए वहां होड़ शुरू हो जाती है, वहां वो भी शुरू हो गया। वो मुझे बिल्कुल अंदर से ही नहीं था, तो मैंने वहां धीरे धीरे जाना ही बंद कर दिया। इस दौरान मैं एक और जगह जाने लगा, एक और सत्संग कह लीजिए, उसमें जाना शुरू हुआ। वहां भी मेरे को अच्छा लगता था, बट ऐसा नहीं था कि कुछ टचिंग होती हो, टचिंग वाली बात नहीं थी। बस मैं उनके साथ 2 बार यात्राएं भी करी हरिद्वार की। वो आत्मा जो है स्वामी ने हरिद्वार रहती थी, तो चला गया। बस अच्छा लगता था, मतलब टचिंग नहीं थी। अच्छा तो बहुत सारी चीजें में लगती है, लेकिन सब चीजें अच्छी लगती है उनसे प्राप्ति तो नहीं होती ना। तो ऐसे ही एक दिन बैठा मैं टीवी पे प्रोग्राम देख रहा था। उस टाइम में जो हमारा टीवी था, अवेकनिंग पीस ऑफ माइंड, उसके जो प्रोग्राम है शायद आस्था चैनल पे आते थे, शिवानी दीदी वो प्रोग्राम किया करते थे। वो मेरा जुड़ने का आधार हुआ। तो जैसे मैं सर्फ कर रहा था चैनल्स, तो ऐसे वो मैंने शिवानी दीदी को सुना। तो यू नो कुछ ऐसे डिफरेंट सी लैंग्वेज लगी, ऐसा लगा समथिंग डिफरेंट। तो मैं वहां बैठ गया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको लगेगा मैं अतिशयोक्ति कह रहा हूँ। जब मैं ये बता रहा हूँ तो मेरे रोहे खड़े हो गए। तो मुझे लगा नो यार, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, चलो सुनते हैं। मेरे ख्याल से मैंने शायद 5 मिनट सुना होगा। और सबसे अच्छी बात क्या थी, जब उस प्रोग्राम के एंड में जानकी दादी ने कुछ 2 लाइन बोली थी। वो क्या है, मैं जानकी दादी के बारे में बात बता दूं, लोगों को मुझसे ज्यादा अनुभव रहा होगा, लेकिन जानकी दादी को आप कभी भी सुन लीजिए, आपको ये नहीं लगेगा वो आपको कुछ सुना रही है। वो ऐसे लगेगा कि वो जैसे सामने वाला कुछ बोल रहा है। जैसे ब्रह्मा बाबा बोलते थे ना, मैं ब्रह्मा बाबा की ऑडियो, लास्ट ऑडियो 1969 के सुनता हूँ। आपको सुन के यकीन नहीं आएगा कुछ लोगों को, मैं डेली सुनता हूँ। मैं डेली उनकी लास्ट वाणी सुनता हूँ। तो कहीं भी बाबा ऐसे नहीं लगते कि वो सत्संग सुना रहे हैं। मतलब वो ऐसा है कि एक बाप अपने बच्चे से बात कर रहा है। तो दादी जानकी की मुझे वो बात इतनी टचिंग लगती थी कि वो जो भी बोलते थे ना, मतलब जैसे अंदर से आ रहा है, वो अंदर से आ रहा है, वो बोल रहे हैं, यहाँ लगा। दूसरे दिन फिर वही समय हुआ, अचानक से मुझे ध्यान आया, वो चैनल देखा था। वो चैनल ढूंढा, आस्था पे गया, वो सुना। वो लास्ट 3 मिनट ही सुना था, टू बी वेरी हॉनेस्ट।
लेकिन जब दादी जानकी ने कुछ बोला ना, एक्चुअली मुझे वर्ड्स याद नहीं, 12 साल हो गए, लेकिन ऐसे लगा कि उन्होंने कुछ कहा, मुझे ऐसे लगा मेरा कोई पूर्वज आत्मा, मेरी नानी, दादी, मेरी मदर भी बहुत स्पिरिचुअल आत्मा थी, उनके साथ भी मेरे बहुत अच्छे अनुभव रहे। उनको भी कुछ ना बहुत ईश्वर की सिद्धियां प्राप्त थी, जैसे आपकी कोई चीज खो गई, आपके घर में कोई इंसिडेंट हो गया, आपके घर में कुछ मनी लॉस हो गया, तो वो आंख बीच के उस व्यक्ति को 2-4 मिनट में बता देती कि तेरी ये चीज गुम हुई है, मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर तेरे घर से कोई, उनके किसी के घर से कोई व्यक्ति घर छोड़ के चला गया है, तो वो भी बता देती थी। मुझे अचरज होती थी, लोग दूर दूर से आते थे उनसे पूछते। तो मेरी मदर ने पैसा तो एक पैसा नहीं कभी किसी से लिया, तो वो जो मैं सोचता हूँ शायद पूर्व संस्कार थे, मैं उस परिवार से जुड़ा। तो दादी जानकी ने जब बोला ना, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा बुजुर्ग मेरे सामने बैठ के मेरे को बात कह रहा है। तो मुझे जैसे मैं मेरे आंखों से अश्रुधारा बह गई। मुझे ऐसे लगा कि अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं व्यथित क्यों हो रहा हूँ, मैं पनीली क्यों हो गया, मैं आंखों में पानी क्यों हो रहा हूँ। मगर बट दैट टच मी टू माय सोल। बस वो फिर मैं उस प्रोग्राम को शायद सुबह भी उसकी रिकॉर्डिंग आती थी, सुना। फिर मैंने एक दिन पता किया कि आप वो नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाइए और वहां जाके आप अपना ये कोर्स करिए। तो मुझे लगा राजयोग कोर्स, मैंने हठ योग में तो डिप्लोमा किया हुआ था। मैं कहा ये राजयोग है, ये मेडिटेशन सिखाते होंगे, आंख बंद करके कहते होंगे देखो ईश्वर को देखो या क्या। मैं कहा चलो इतने कोर्स किए हैं। टू बी वेरी फ्रैंक बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे नहीं पता था ये राजयोग ईश्वर से मिलने का एक जरिया है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने कहा योग है चलो। और मुझे कोर्स करने का तो बहुत शौक है, मैंने कितने कोर्स कर डाले मुझे आज भी मौका मिले तो मैं कुछ ना कुछ लगा ही रहता हूँ। तो मैंने वो कोर्स, मैंने कहा चलो ज्वाइन कर लेते हैं भाई, ये भी देख लेते हैं। मैं गया तो सुबह 8-8:15 का टाइम था, तो मुरली क्लास खत्म हुई होगी। मैं जैसे क्लास हॉल में एंटर किया तो क्लास खत्म हुई थी, मुरली पड़ी थी। ये भी बड़ी अजीब इत्तेफाक की बात है। तो कोई माता बैठी थी, उन्होंने मुझे कहा अरे बेटा तू ये मुझे मुरली पढ़ के सुना दे मुझे क्या मुरली क्या क्या है नहीं। मैंने पेज उठाया और माता को उसमें से 8-10 लाइनें पढ़ के सुना दी। तो शायद पूनम दीदी थे या कौन थे, कोर्स तो मैंने पूनम दीदी से ही किया। तो उन्होंने कहा हाँ जी आप बताइए आपका कैसे आना हुआ। तो मैंने कहा जी, मैंने वो कहा माता जी अब बाकी आप इनसे सुन लीजिएगा। तो फिर मैं पूनम दीदी के पास गया तो पूनम दीदी ने शॉर्ट सा इंटरव्यू लिया, कौन हो, कहाँ से आओ, कैसे जुड़े। मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे मैंने टीवी प्रोग्राम देखा। और तो उन्होंने कहा हाँ आप आइए, हम आपको ये एक 7 दिन का कोर्स है, ये कोर्स करना पड़ेगा आपको और आपको रेगुलर एक एक घंटा रोज आना है, आप भी कलम ले आइएगा तो आप ये कोर्स कर लीजिएगा। मुझे लगा चलो, मैंने समय पूछा, उन्होंने समय पूछा। तो मैंने कहा जी मैं डॉक्टर हूँ, मेरे क्लिनिक का ये भी ईश्वर का सौभाग्य है, मेरा उनकी कृपा है कि मेरे क्लिनिक से सब 300-400 मीटर पे वो है। तो मैंने कहा मैं तो जाता ही हूँ, तो मैं 5 बजे से 5 से 6 में कोर्स कर लूंगा। तो पूनम दीदी से मैंने कोर्स स्टार्ट किया। तो मैं पहुंचा तो दीदी ने मुझे ज्ञान दिया, ज्ञान की बात चली तो एंड ऑफ द क्लास उन्होंने कहा आप कॉपी कलम नहीं लाए हैं लिखना, आप लिखिए ये बातें। तो सॉरी मैंने कहा दीदी मैं तो लाया। फिर दीदी ने मुझे कॉपी और पेन भी उन्होंने ही दिया। वो भी मुझे बात टच करी कि यार कितने दे आर सो हम्बल पीपल ना, दे डोंट चार्ज एनीथिंग, दे गिव यू फुल डेडिकेटली, दे गिव देयर प्रेशियस टाइम और आपको ज्ञान मिल रहा है और चार्जेस भी नहीं है और देखो कॉपी कलम भी दे रहे हैं। मतलब क्योंकि वो जो व्यक्ति आपके सामने बैठा होता है ना, उसके प्रकंपन आप तक पहुंचते हैं। यही शायद ब्रह्मा कुमारी हमारे भाइयों और ब्राह्मण परिवार की विशेषता है कि आपको कहीं भी कोई शब्द बोले बीके बोल दीजिए, बस ऐसे लगता है आत्मा से आत्मा का मिलन हो रहा है। तो ये दीदी की बड़ी महानता है कि उन्होंने मुझे कॉपी कलम दी। तो मैंने 4-5 दिन कोर्स किया तो मुझे आउट ऑफ द स्टेशन जाना पड़ा। वो फिर एक बार क्या था कि मैं जिनके यहाँ कोर्स जाता था सत्संग में जिनके, उन्होंने कहा हम हरिद्वार जा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं उनके साथ ऐसे ही चला गया। तो वहां मैं जब पहुंचा तो दीदी का फोन आया कि डॉक्टर साहब आप आए नहीं तो आपका कोर्स तो बीच में रह गया। मैं कहा हाँ दीदी वो आई एम सॉरी मैं बाहर आ गया। तो मुझे पता नहीं था कि बता के आना चाहिए था उनको। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं दीदी मैं 2 दिन बाद दिल्ली आ रहा हूँ, मैं आऊंगा तो कोर्स अपना कंप्लीट कर लूंगा। वो भी बात मुझे अच्छी लगी यार, दे आर सो केयरिंग,
हम्बल भी है, केयरिंग भी है, डेडिकेटेड भी है, और क्या चाहिए। फोन करके पूछ रहे हैं, मैं ऐसा तो कौन पूछता है यार, कोई नहीं पूछता। क्या कौन हो, क्या फ्री का कोर्स कर रहे हो, फोन भी आ रहे हैं। एनीवे आई एम सो थैंकफुल टू दीदी। मैं फिर आया तो फिर मैं नहीं आ पाया, फिर उन्होंने मुझे क्या कि आप आए नहीं क्या दिल्ली। तो मैंने कहा यार कमाल है ये तो कुछ विशेष बात से मैंने कहा नहीं दीदी मैं कल से जरूर आऊँ। एक्चुअली मेरे स्लिप ऑफ माइंड हो गया था क्योंकि क्लिनिक 4-5 दिन बाद खुला तो थोड़ा रश था, लोड था वर्क का। मैं गया, फिर मैंने कोर्स किया। फिर दीदी ने मुझे कोर्स कराया, जो मेरी जिज्ञासा थी हम ईश्वर को क्या समझते, वो जो हमारा एक कोर्स है वो मैंने किया। फिर मैं मुरलियों में जाने लग गया, यानी कि इवनिंग मुरली क्लासेस ज्वाइन करी मैंने, जाने लग गया। अच्छा लगता था। पहली बात तो ये था, 100 बात की बात है, अच्छा लगता था। एक फर्स्ट स्टेज। दूसरी स्टेज होती है अच्छा लगने के अलावा टच करता है। ऐसे लगता था जब सेंटर से मैं मुरली की क्लास करके निकलता था तो बहुत हल्का महसूस करता था अपने आप। जब मैं अपने क्लिनिक जाके बैठता था तो बहुत देर तक मेरे को बड़ा पीसफुल सा फीलिंग आती थी, क्योंकि हम 5-7 मिनट मुरली क्लास के बाद एज यूजुअल हम मेडिटेशन करते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता था। तो वो अच्छा अच्छा जुड़ता रहा, चलते रहे, ज्ञान में हुए। फिर अब जो प्रोग्राम्स होने लग गए, मुझे याद है मैं सबसे पहला प्रोग्राम था ओआरसी में जाने का, गुलजार दादी से मेरी मुलाकात हुई। तो यहाँ भी एक थोड़ा बताने लायक बात है। तो जैसे प्रोग्राम चल रहा था तो ये चित्र है मेरा। दैट वाज द वेरी फर्स्ट मीटिंग। देखिए वो ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो जैसे प्रोग्राम खत्म हुआ, मैं बिल्कुल आगे की सीट पे बैठा था। दीदियों ने बिठाया, पर पत्रकार होने के नाते हम बैक सीट पे बैठना पसंद ही नहीं करते क्योंकि एक वो पत्रकारिता का गुण विशेष होता है ना, हमें सिखाया जाता है कि आप स्टेज पे कैसे पहुंचे। वो एक कोर्स होता है, वो कोर्स मैंने जर्नलिज्म भी किया हुआ है, मैंने उसमें अपने बायोडाटा में लिखा नहीं है। तो सिखाया जाता है कि हाउ टू रीच ऑन द स्टेज। तो मैं स्टेज पे बिल्कुल जाके बैठ गया। अब जैसे ही दादी गुलजार ने प्रोग्राम खत्म, उन्होंने बोलना स्पीच बंद की, यानी कि ऐसे होता है ना जैसे कोई कशिश खींचती है हाथ में। तो मैं दौड़ के स्टेज पे पहुंच गया। यानी कि जो आप चित्र देख रहे हैं ये तो बाद का है, ये जो मैं आपको घटना बता रहा हूँ उससे पहले की है। तो जैसे भाइयों ने मुझे रोका, अरे आप कहाँ भाग के स्टेज पे जा रहे हैं, तो मैं रोक नहीं पाया और मैं सीधा दादी गुलजार के सामने जाके खड़ा हो गया और उनसे मैंने हैंड शेक किया। अनलकीली वो चित्र उपलब्ध नहीं है मेरे पास। आई विल कर्स दैट थिंग फॉर एवर। कि मैं वो चित्र, मैंने फोटोग्राफर भाई से पूछा, भाई जी आपने ये चित्र लिए, ये एक चित्र ये भी था जब मैं दादी जी से मैंने हाथ मिलाया। यानी कि पहली बार दादी गुलजार से मिल रहे हैं। और आप मतलब इतने सौभाग्यशाली है कि मैंने ऐसे हाथ आगे किया और दादी ने मेरे से हाथ मिलाया। तो फिर मुझे आवाज लगाई गई, अरे डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं आप, पीछे आइए, स्टेज पे आइए, तो हम आपको मिलाएंगे, प्रॉपरली मिलाएंगे। तो दीदी ने फिर मुझे आवाज देके फिर मैं बैक नीचे उतर आया। फिर मुझे ये जो चित्र आपने देखा, ये दीदी ने मुझे प्रॉपरली इंट्रोडक्शन दी कि ऐसे है डॉक्टर साहब है ये। तो ये मेरी तो सबसे महत्वपूर्ण पहली घटना जो मैं दादियों में से दीदी से मिला। फिर उसके कुछ समय बाद दादी जानकी आए थे। हमारा जो ये पानीपत के पास जो ओआरसी बना है उसका शिलान्यास था। वहां भी मैं, जैसे दादी आए नहीं थे जब मैं पहुंचा था, मैं कृष्णा दीदी, खिमिया दीदी के साथ गया था, सेंटर से गए थे लोग। तो हम जैसे स्टेज पे बैठे थे तो दादी जान के आए नहीं थे। जैसे दादी जान के आए तो मैं फिर उठ के गया, मैं अपने परिवार के साथ मिलने गया। मेरा परिवार भी, उनको भी कुछ अच्छा लगने लगा था, उनको लगता था यस इट्स समथिंग डिफरेंट। वो परिवार वाले मेरे साथ प्रोग्राम में आते थे। मुझे बहुत अच्छे से याद है, ये भी बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि मेरी बिटिया का बर्थडे आया था, तो मैंने जस्ट दीदी से ऐसे बोला था कि मेरी बिटिया का बर्थडे और हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो करने जाएंगे। तो दीदी ने कहा अरे आप यही कर लीजिए। मैं कहा दीदी वो बच्चों के दिल होते हैं केक में। तो दीदी ने कहा अरे वो तो हम यही बना देते हैं, हम केक बनाते हैं, आप ले आइए, किसी को बुलाना है उनको भी लाइएगा, यू आर मोस्ट वेलकम। वो भी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि देखो हमारे बच्चों का बर्थडे सेंटर में मनाया जा रहा है, ये कितने लोग, दे आर सो नाइस पीपल। क्योंकि बाबा के बच्चे हैं ना, ऐसे थोड़ी बाबा के बच्चे बन गए हैं। हाँ, इतनी विशेषता है, इतनी आत्माओं को प्रभावित कर रही है दीदियां बैठ के, इतनी मेहनत करती हैं, बाबा के घर में रह रहे हैं। तो डेट ऑल्सो टस्ट माई हार्ट, और मेरी फैमिली को भी अच्छा लगा।
हम दीदी ने केक कटिंग हुई, मेरी बिटिया को गिफ्ट दिया गया, मुझे बाबा का चित्र दिया गया, वो मैंने आज तक अपने घर में आके लगाया, मेन वॉल पे मैंने लगाया। तो गिफ्ट भी दी उन्होंने, बताइए, हमने दिया भी कुछ नहीं, केक भी कटिंग हुई, गिफ्ट भी मिली। वाह बाबा वाह, वाह बाबा आपने कमाल कर दिया, दीदियों ने भी कमाल कर दिया। तो उसके बाद आगे चले, फिर मैंने दादी जानकी से भी मुलाकात हुई, उनसे भी मैंने ऐसे बिल्कुल जैसे रूबरू बात करी। तो जैसे भीड़ थी बहुत सारी, तो मैं भीड़ को छांटते हुए अपने बेटे बेटे के साथ आगे बढ़ा, और मैंने दादी जानकी को, ये मेरा बेटा है और ये मैं हूँ और मैं से ज्ञान हूँ। तो दादी जानकी ने मुझे देखा और ऐसे जैसे, अच्छा बच्चे, अच्छा अच्छा है, बाबा का बच्चा बन गया है, अच्छा है अच्छा है। फिर भाइयों ने मेरा हाथ खींच लिया, देखिए आप ऐसे बताइए आगे, और प्रोटोकॉल्स वाली बात है, मैंने एक्सेप्ट किया, लेकिन मेरे मन की उमंग थी, उत्साह था, मैं अपने आप को रोक नहीं सका। दादी जानकी से मिलने का सौभाग्य मिल रहा है, और वो भी इतनी नजदीक से, बिल्कुल आमने सामने से, तो कौन रोक सकेगा भला अपने आप। तो मेरी दादी जानकी से ऐसे बिल्कुल आमने सामने की मीटिंग हुई, यानी कि मैं उनसे मिला जिनके सिर्फ वचन सुन के मैं ब्रह्मा कुमार बना था, और उस शख्सियत से वो मेरे सामने और मैं ना मिलूं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। मैं उनसे मिला, फिर बाद में उन्होंने मेरे परिवार को भी उनसे मिलाया, ये भी उनके बड़ी आई एम सो थैंकफुल टू दोस पीपल कि उन्होंने मेरे परिवार को मिलाया। फिर उसके बाद एक बार की बात है, मैं स्टेज से था, मगर मेरी एक्टिविटीज बंद हो गई थी, डॉक्टरेट करने के बाद मैं स्टेज से जुड़ा हुआ नहीं रहा। तो एक दिन मैंने देखा पूनम दीदी किसी प्रोग्राम के बारे में किसी से बात कर रहे थे, शायद स्टेज कोऑर्डिनेशन में किसी को एक दो उन्होंने कॉल कर रहे थे। तो मेरे मन में जिज्ञासा आई कि यार स्टेज प्रोग्राम है, तो जैसे अंदर का जो सोया हुआ आर्टिस्ट था, तो वो जाग गया। तो मैंने दीदी को कहा, दीदी आप तो ऐसे कोई स्टेज प्रोग्राम है तो मैं भी कुछ करता हूँ, मैं स्टेज पे बोलता हूँ, और मैं ऐसे आपको बताया था मैं रेडियो आर्टिस्ट हूँ, अगर आप मुझे बताएं तो मैं आई कैन ट्राई इट, आप चेक कर लीजिए। तो दीदी ने मुझे, पूनम दीदी ने मुझे स्क्रिप्ट दी, सिंस शी इज द कल्चरल कन्वीनर कोऑर्डिनेटर है हमारे नॉर्थ जोन के, तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी, कहा देखिए डॉक्टर साहब ये प्रोग्राम है और आपको इसके बीच में कुछ भी बोलना है, आप आधा एक मिनट ले लीजिए, बोल लीजिए, और ये आप ये प्रोग्राम की लिस्ट आप बताइए। तो मैंने कहा दीदी मैं कुछ करके दिखाऊं। तो दीदी ने कहा हाँ हाँ आप मुझे बोल के दिखाइए, कैसे बोलेंगे। तो वो जो मेरा स्वाभाविक टैलेंट था वो मैंने ऐसे बोला। अब दीदी की भी नजर मैं क्या बोलूं पार की थी, उन्होंने कहा हाँ हाँ बस बस सुन लिया मैंने, अब आप ये लिस्ट ले जाइए और ये सारा प्रोग्राम आपको कल करना है और इतने बजे यहाँ पहुंच जाइएगा। अब मेरे तो पाँव जमीन पे नहीं, यानी कि जिस चीज को मैं छोड़ चुका था वो बाबा के घर से आके मुझे मतलब सेवा मिल रही है। अब तक तो प्रोफेशनल करते रहे थे और अब बाबा के घर की सेवा मिल रही है, आई वॉज सो हैप्पी। तो मैंने वो प्रोग्राम कंडक्ट किया और लोगों को भी बहुत पसंद आया। ये भी बाबा की कृपा है कि इतने साल बाद भी उन्होंने मुझे वाणी बख्शी थी, वो उसमें प्रभाव अभी बाकी था, वो मंजना था अभी। और तो फिर तो प्रोग्राम पूनम दीदी के साथ कितने प्रोग्राम किए, जो भी प्रोग्राम होते थे ऑलमोस्ट स्टेज कोऑर्डिनेशन। फिर सिंस मैं फोटोग्राफर भी था तो मैं खुद ही कैमरा सेट करता था और स्टेज के पे जाके खड़ा हो जाता था, कैमरा ऑन करता था, किसी भाई को कह देता ये बटन ऑफ कर देना, वो रिकॉर्डिंग भी कर लेता था और स्टेज कोऑर्डिनेशन भी, फोटोग्राफी भी। और पीस ऑफ माइंड में जो दीदियों ने फिर कहा कि आपको ये प्रोग्राम पीस ऑफ माइंड में भेजते हैं, तो मैं उसकी एडिटिंग भी करने लग गया। अब तो मोबाइल में सब चीजें सुविधाएं उपलब्ध है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है बस, और क्या, मेहनत तो बाबा करा लेता है अपने आप ही। बाबा का नाम लिया, बटन दबाया, काम हो गया। वो न्यूज चैनल में भी न्यूज आने लग गई, फिर सीएम हाउस जाना, यहाँ जाना, वहां जाना, फिर वो अब पुरुषार्थ चलता रहा, बाबा के बच्चे बन गए। फिर मेरा मधुबन जाना हुआ, पहला मधुबन जाने का मैं अपना अनुभव सुनाना चाहूंगा कि जब मैं पहली पहली बार मधुबन गया तो मैं जहाँ बैठा था बहुत ज्यादा आगे की सीट नहीं थी, भाइयों में मैं बैठा था। तो दीदियों ने जैसे कहा कि लाइन लगती है आप जाइएगा, तो पर दीदियों ने थोड़ा मेरे को, जैसे जो फर्स्ट टाइमर होते हैं तो थोड़ा प्रेफरेंस ज्यादा मिलता है, जैसे भोजन वोजन के भी हमें विशेष, दीदियों ने हमें विशेष सुविधा दिलवाई। तो मैं जैसे बाबा मिलन पे, तब बाप दादा आते थे, अवध बाप दादा गुलजार दादी पे के पास, तो मतलब तो मैं जैसे हॉल में बैठा था ना, तो जैसे गुलजार दादी ने बोलना शुरू किया तो बड़ी अजीब बात हुई। थोड़े समय बाद, पहले तो मैं सुनता रहा, थोड़े समय बाद ये हुआ कि जब वो जो वो बोल रहे थे ना,
तो मेरे को जैसे ऐसे लगता था कि अब दादी गुलजार ये बोलेंगे, दादी गुलजार ऐसे बोलेंगे, तो मैं वो लाइन बोलने लग गया। अब उससे क्या हुआ कि मेरे आसपास के जो बैठे लोग थे, आत्माएं थी, तो वो उनको लगा मैं उनको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तो मुझे उन्होंने एक दो बार टोका कि भाई जी आराम से बैठिए, भाई से बैठिए। अब मैं अपनी फीलिंग्स को कैसे बताऊं कि मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, कोई बुलवा रहा है, तो टचिंग मिल रही है मुझे। अब इसमें रोकने की तो कोई बात ही नहीं है, मैं बोलना चाह रहा हूँ, वो मुझे बाबा टच कर रहे हैं और मैं बोले चला जा रहा हूँ। खैर फिर मैंने अपने मन को समझाया, जब देखा कि व्यवस्था उससे बिगड़ रही है, तो मैंने खामोशी से वो बाप दादा के साथ मिलन बनाया। और फिर मैं प्रोग्राम के एंड में जब मौका मिला, तो जैसे स्टेज पे तो जाने का मौका नहीं मिला, बट आई रेन टूवर्ड्स टू द स्टेज। सब छोड़ छाड़ के जैसे ही वो उन्होंने बोलना बंद किया, तो कहा वो बाबा को भोग लगता है जो, बस वो भोग लगने के टाइम पे मैं बिल्कुल स्टेज की प्रथम पंक्तियों में पहुंच गया, या बाबा ने मुझे बुला लिया, खींच लिया। मैं बिल्कुल वहां पर पहुंचे, वहां से मैंने फोटोग्राफ्स ली, वीडियो बनाए। तो मुझे खुद हैरानी हुई कि पहली बार पहुंचने के बाद ही मैं, मतलब पहली बार में ही बाबा ने मुझे इतने नजदीक से अपना वो मिल गया मुझे। साक्षात्कार तो नहीं कहूंगा, मगर फिर भी ये भी कम नहीं था मेरे लिए कि लोग इतनी पीछे लाइन में बैठे हैं और मैं पहली बार आया और बाबा ने मुझे जैसे खींच सा लिया। उससे मेरी प्रगाढ़ता और बढ़ गई, जो मेरा विश्वास तो पहले दिन से ही था, निश्चय बुद्धि थे, जब भी बाबा ने इतना खींचा। फिर मेरे जैसे अनुभव जुड़ते चले गए, फिर बाबा की जैसे हेल्पिंग हैंड होने लग गई। जैसे मैं क्लिनिक में बैठता था, कई बार ऐसे केसेस आते थे, मुझे लगता था कि शायद मैं ये कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मुझे दीदी पूनम दीदी ने बाबा का छोटा सा चित्र दिया, ब्रह्मा बाबा का, वो मैंने अपने बिल्कुल सामने वाली सीट पे रखा हुआ है। तो जहां से मैं विंडो से पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, वो गोल ऐसे कट है, उस कट के नीचे मैंने वो तस्वीर रखी है। कुछ समझ में ना आए, यानी कि कई बार लगा बाबा ये दवाई दे रहा हूँ सही है या नहीं है, लेकिन बाबा को हाजिर नाजिर किया, बाबा तू जान, तेरा काम जाने। तो मैं उस व्यक्ति को, उस मेडिसिन के पैकेट को मैं वहां रखता था, और वहीं से उसको पकड़ाने की कोशिश करता, वो वहीं से ले, चित्र के ऊपर से, और बाबा को सामने नजर रख के, बाबा की दृष्टि लेके मैं वो दवाई वहां से देता था। तो बहुत अच्छे मेरे अनुभव बढ़ने लगे कि मैंने देखना लगा, मैं को खुद अचरज होता था कि मैंने जो दवाई दी इतनी परफेक्ट नहीं थी, ये व्यक्ति इतने दिन में ठीक नहीं हो सकता था। लेकिन अगले दिन ही वो व्यक्ति आके कहता था, डॉक्टर साहब में दवाई तो कमाल है कि तो मैं उससे पूछता था, भाई कैसे हैं आप, तो कहता डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया है, तो मेरे एक डोज भी आराम आ गया। अब मैं समझता था ये मैं नहीं, ये तो करण करावन और कोई और है, ये वो करा रहा है। अब तो मैं निमित्त आत्मा बन के ये काम कर रहा हूँ, और मुझे ये काम वो परम पिता परमात्मा करा। फिर मैं मधुबन आया, मेरे अनुभवों पे एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी। ओम शांति प्रोडक्शन में हमारे पंपोश भाई हैं, उनके वो एक प्रोग्राम बना रहे थे, उससे जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने उसको वेरीफाई करने के लिए मेरे घर भी आए। मेरे वो उन्होंने पूरी मेहनत करी, जैसे वेरिफिकेशन के लिए कि मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, सत्यता जानने के लिए मेरे पास आए। दीदियों से तो उन्होंने लिया ही कांटेक्ट, मेरे पास आए, मेरे परिवार से मिले, अकेले में मेरे परिवार से बातें करी कि क्या मैं सत्य बोल रहा हूँ या ये बड़ा चढ़ा के झूठ बोल रहा हूँ। मेरे बच्चों से, इवन उन्होंने मेरे पेशेंट से भी बात करी कि आपको डॉक्टर साहब पहले में और अब में क्या परिवर्तन लगता है। मेरी पत्नी से पूछा, इवन मेरे नेबर से भी पूछा, मेरे पेशेंट से भी पूछा। फिर उन्होंने कहा मधुबन आएंगे, हम इसकी रिकॉर्डिंग वहां पे फाइनल करें। फिर मैं मधुबन गया, मेरे अनुभवों की एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री 15-20 मिनट का कोई प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने दी। फिर तो आना जाना शुरू हो गया। बाबा, मैं 11 मिलन बना चुका था बाप दादा से, और बहुत सहजता से मैं पहुंचता था। मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट में हॉल में एंटर करता था, लेकिन जैसे सामने खड़ा हुआ व्यक्ति होता था, मैं इसमें कोई मैं गपोड़े नहीं मार रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे बाबा अपने हम एंड में गेट दिखाते थे, बच्चे यहाँ खड़ा हो जाए, मैं वहां खड़ा हो जाता था। सामने जो आत्मा पूछती थी, हाँ जी भाई जी क्यों खड़े हैं, भाई जी बाबा से मिलन में लाने हैं, और क्यों खड़े हैं? तो भाई जी अंदर आ जाइए। अंदर गए, एक सीट दो सीट करते करते बाबा के बिल्कुल सामने जाके बैठ जाते थे, बिना मेहनत के। मेहनत तो है ही नहीं ना, मेहनत कहाँ है, बाबा के बन गए तो मेहनत कहाँ है? मेहनत तो फिर बाबा ने करनी है, हमने तो सिर्फ चलना है। तो फिर वो चलने लगा। अब मुझे लगा जो मुझे मिला है मुझे लोगों को बांटना है,
तो मैंने अपने क्लिनिक में वो जो 7 डे का कोर्स है उसके मैंने चित्र लिए मधुबन से, अपने क्लिनिक में टांग के रखे हैं। वो मैंने लाइन से लगाया, पहले दिन का आत्मा का परिचय, फिर ईश्वर का परिचय, फिर ईश्वर के कर्तव्य, और इस तरीके से 9 चित्र मैंने लगाए हुए। लोगों का ध्यान जाता है उस तरफ, लोग पूछते हैं कि जी इसका क्या अर्थ है। लोग एक चित्र बहुत जरूर पूछते हैं, वो जो सीढ़ी का चित्र है ना, 5000 वर्ष पहले भी आए थे, तो लोग कमेंट करते हैं डॉक्टर साहब मतलब आप ये चाहते हो हम आपका बार बार आए। मैं कहा देखो जी मैं नहीं कह रहा, ये हमारा ज्ञान कहता है आप 5000 वर्ष पहले भी आए थे, आज आए हैं, 5000 वर्ष बाद फिर आएंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये गीता में भी लिखा है कि तुझ में मुझ में क्या फर्क है, मुझको दिखता है तुझको दिखता नहीं। यानी कि ईश्वर कह रहा है कि ये ड्रामा है, मैं भी ड्रामा से बंधा हूं, ये ड्रामा में लिखा हुआ है, सिर्फ दृष्टि का फर्क है। अब बाबा हमें त्रिकालदर्शी बनाता है तो 5000 वर्ष भूत भविष्य वर्तमान की हमें नॉलेज दे रहे हैं, तो नॉलेज मतलब दृष्टि दे रहे हैं, तो तीसरा नेत्र ज्ञान का खुलेगा तो हमें दिखेगा ना, और तीनों लोग तीनों काल दिखेंगे ना, तो हमें दिखते हैं। बस वो गीता के शब्द में उनको सुनाता हूँ। बहुत प्रेमी आत्मा होती है तो उसको दादा बाबा का ज्ञान भी सुना देते हैं। मैंने अनेक आत्माओं को, मुझे निमित्त बनाया बाबा ने, मैं नहीं, बाबा ने निमित्त बनाया। मैंने अनेक आत्माओं को बाबा के घर भेजा, पूनम दीदी से, सेंटर से कोर्स कराए, उनके जीवन में परिवर्तन हुए। ये भी मेरे लिए एक अहोभाग्य है मेरा कि बाबा ने इस लायक मुझे बना दिया कि मैं बाबा का परिचय। फिर मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, मैं वहाँ प्रोग्राम्स जो बाबा के जाता था उनके वीडियो बनाता था, उन वीडियोस को मैं यूट्यूब पे डालता हूँ, राजा नरसानी के नाम से मेरा वो चैनल है। फिर हमने एक चीज और सिस्टम शुरू किया, प्रोग्राम्स के एंड में हम लोगों के रिव्यूज लेने लग गए। ये भी दीदी ने एक थोड़ा मुझे बताया कि डॉक्टर साहब ऐसा प्रोग्राम शुरू करिए। तो प्रोग्राम्स के एंड में हम लोगों से बाहर जाके पूछते थे आप यहाँ कब से हैं, कैसा लगा, क्या अनुभव है, दिवाली का अनुभव, राखी का, वो वीडियो डालने। ये एक नई विधा थी जो हमने शुरू करी दीदियों के सहयोग से, उनके मतलब प्रेरणा से, वो लोगों को बहुत पसंद आया तो वो हमने डालने लग गया। फिर कोविड भी जैसे एक समय आता है कि परिवर्तन की बेला थी, कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि हम जो सेंटर में जाके पुरुषार्थ करते थे या जो हमें बाबा को रोज मिलना होता था, अब हम बाबा को कहीं भी मिल सकते हैं। वो जो ज्ञान तो था लेकिन वो प्रैक्टिकल का समय था। तो ज्ञान झनकार पे हमारे सेंटर का प्रोग्राम है ज्ञान झनकार, उसमें हमने उन लोगों के अनुभव लोगों के आगे रखे। 25 से 30 मिनट का प्रोग्राम था, लोगों से मिले, उसका मैंने एंकरिंग किया। अब इसमें भी एक बड़ी अजीब बात है कि लोग जो बोलते थे उनके हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे, मैं वो वीडियो सुनता था बस। और मैंने बिल्कुल सच्चाई से, दिल की सफाई से कह रहा हूँ, मैंने आज तक एक लाइन किसी व्यक्ति के लिए नहीं लिखी कि मुझे लिख के बोलना है। कैमरा ऑन और बोलना शुरू। जैसे उस आत्मा का वीडियो देखा, कैमरा लगाते थे और मैं बोलना शुरू करता था, तो मुझे सुनने के बाद अचरज होता था ये मैंने बोला है। इसके लिए मुझे शिवानी दीदी का एक प्रोग्राम देखा था, मैंने किसी भाई ने उनसे पूछा था, पत्रकार ने, कि आप जब आप प्रोग्राम करती हैं तो डिफरेंट टॉपिक्स पे लोग आपसे बातें करते हैं, आप डिफरेंट टॉपिक्स पे अपने प्रोग्राम्स करती हैं, आपको ये सब एकदम से कैसे कर लेती हैं आप? तो आपको कैसे आपको एक प्रोग्राम में आप किसी और विषय में बोल रहे हैं, उसी समय आप दूसरे प्रोग्राम पे बोल रहे हैं, उसी समय में आप थोड़े समय बाद तीसरे, सब्जेक्ट अलग है, हाउ यू नरेट ऑल दोज थिंग्स। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने सुना वो शब्द उनके, मुझे टच किए और मैंने भी वो प्रयोग किया, मैंने प्रयोग करके देखा बाबा टचिंग देता है, लेने वाला हो बाबा बहुत कुछ देता है। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं करती, मैं प्रोग्राम से 1 मिनट पहले बाबा से बोलती हूँ बाबा आओ, ये आपका काम है, आपने कराना। वो बात मैंने गांठ बांध ली कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो मेरे जब प्रोग्राम होते थे मैं जस्ट हाफ मिनट 30 सेकंड 40 सेकंड्स के लिए बाबा के कमरे में गया और कैमरा ऑन से पहले, ऑन होने से पहले एक बार बाबा को याद किया, आओ बाबा, बस। उसके बाद प्रोग्राम कट होने तक मैं कुछ नहीं, मुझे पता मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अपने वीडियो ही देखता था, मतलब टेलीकास्ट होने के बाद देखता था, अरे मैंने बोला वाह वाह वाह, ये तूने कैसे करवा दिया। मुझे बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया उसको, क्योंकि अनुभव से हमें क्या है सीखने को मिलता है। दूसरा, इस परिस्थिति में एक व्यक्ति ने उस परिस्थिति में क्या किया, तो वो टचिंग हमें मिलती है कि उसने उस परिस्थिति में ये किया था तो मैं भी इस परिस्थिति में ये मुझे करना चाहिए। इस दौरान मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला, 2 बार मैं अमेरिका हो गया। उससे पहले जब मैं गया था तो मेरे बहुत बहुत कुछ मैंने पापड़ बेलने पड़े थे, पैसे भी खिलाने पड़े थे, जैसा होता है। लेकिन जब सेकंड टाइम मैं गया
तो मैंने पहले दिन ही, जब मुझे प्रोग्राम जाने के लिए मुझे निमंत्रण मिला, मेरे हमारे फैमिली में मैरिज थी, तो शिव ध्वजारोहण के प्रोग्राम चल रहे थे, शिवरात्रि का प्रोग्राम था सेंटर की तरफ से, मैं वहां था, वहां पे मुझे मैसेज मिला, कॉल मिली। यकीन मानिए मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका था। मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। उन दिनों पासपोर्ट पेपर्स की बड़ी शॉर्टेज थी, तो मैं सीधा पासपोर्ट ऑफिसर के रूम में गया। मैंने उनको कहा मुझे इतने समय में पासपोर्ट चाहिए। उन्होंने कहा देखिए ये तो मुमकिन ही नहीं है, आप भूल जाइए, पर आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, इतने दिन बाद आपको ये जब इंटीमेशन मिले, आप नेट पे देखते रहिए, तो आप फलाने व्यक्ति से जाके मिले। मैं इंटीमेशन मिली, मुझे को आया, मैं उस व्यक्ति से जाके मिला। तो इस दौरान मैंने एजेंट से बात करी। एजेंट ने कहा जी मैं अपने फैमिली मेंबर का नहीं बनवा पा रहा हूँ, वहाँ पे इतनी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, हम नहीं करा सकते, और इतनी जल्दी आप भूल जाइए, आपको वीजा तो मिलना बहुत दूर की बात है, आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे पीछे मेरा विश्वास और बाबा था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई जी, आप अपना काम कीजिए। उन्होंने कहा जी हम आपसे पैसे लेंगे, रिफंड नहीं देंगे, ये सोच लीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, करण करावनार वो है। मैंने पासपोर्ट ऑफिस गया, दूसरी जगह गया, वहां जिस व्यक्ति से मैं मिला, वो व्यक्ति, उनका स्वभाव बड़ा तीखा था, लेकिन पता नहीं कैसे हो, जैसे जब मैं उनके सामने जाके बैठा, बड़े विनम्र से हो गए। तो वो जो वहाँ के पीए वगैरह थे, मुझसे कहने लगे भाई साहब कोई बड़ी लंबी अप्रोच लेके आए हो क्या? मैं हंस पड़ा। मैं कहा नहीं भाई जी, मेरी अप्रोच क्या है, मैं आम आदमी की तरह आया हूँ जैसे सब। कहता नहीं नहीं यार, ये व्यक्ति तो किसी से बात करके राजी नहीं है, और आपके साथ तो बड़ी सहयोग से बात कर रहा है। मैं कहा भाई पता नहीं। फिर उन्होंने पेपर देखे, सारी चीजें करी, और फिर उन्होंने वो पेपर मेरे सबमिट करने थे, यस करना था, यानी कि पासपोर्ट प्रिंट के लिए। वो उन्होंने अपनी कलम से उस वक्त रजिस्टर मंगाया, तो रजिस्टर मंगा के उन्होंने हैंड ओवर किया कि इसकी आज ही एंट्री कराइए। वो व्यक्ति फिर अचंभित हुआ, कह रहा भाई साहब आप तो, मतलब मैं क्या बोलूं कि मेरे पास शब्द नहीं है जो उन्होंने मुझे बोले, शायद अतिशोक्ति लगेगी सुनने वालों को। तो मैंने कहा भाई बाबा बैठा है, मैं क्या। मैं आया, मैंने अपने एजेंट को बताया मैं ऐसे ऐसे आज हो गया हूँ, मेरे पासपोर्ट आ जाएगा। तीसरे दिन मेरे पासपोर्ट आ गया, जबकि आने की अवधि 10 दिन बताई गई थी। तीसरे दिन पासपोर्ट आया। फिर मैं अधिकारी के पास गया, फिर अधिकारी ने मेरे को कहा जी आपके इसमें ये ऐसे ऐसे क्लॉज है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे सत्य लिखना है। कहता इतना मत लिखिए, नहीं तो आपको कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने कहा नहीं, मुझे सत्य कहना, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहना। वो भी, मुझे इंटरव्यू की डेट कैसे मिल गई मुझे नहीं पता। मतलब उन्होंने मुझे डेट दी थी 14 दिन बाद की। जब मैं उनका करेक्शन के लिए गया, तो मैंने कहा भाई ये गलत लिखा, मुझे सही करो। मैंने कहा आपको इंटरव्यू की डेट नहीं मिली है, इसको करेक्ट मत कराइए, दोबारा रिव्यू के लिए जाएगा, आपका वैसे ही सबमिट। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी इसको अभी करेक्ट करिए। कॉन्फ्रेंस कॉल में एम्बेसी वालों से कॉल करके वो मैंने करेक्शन कराई। तो उन्होंने कहा आप 2 मिनट लाइन पे रहिएगा। अब वो यहाँ सत्य की परीक्षा थी मेरे। उन्होंने कहा 2 मिनट लाइन पे रहेगा। 2 मिनट के अंदर उन्होंने कहा देखिए जी आपको कल की इंटरव्यू की टाइम देने आप तैयार हैं? मैंने कहा बिल्कुल तैयार है, बटन दबाइए, बात मत करिए। एजेंट को मैंने कहा भाई बटन दबाओ। तो उन्होंने कहा आपकी तैयारी? मैंने कहा मेरी तैयारी है, आप चिंता मत करो। कहता है आप कल इंटरव्यू में चले जाओगे, सारे पेपर रेडी। मैंने कहा भाई सब रेडी है, आप चिंता। तो बाबा ने कैसे बुलाया, और जब मैं वीजा के लिए गया, इंटरव्यू था मेरा, तो शायद मैं उस विंडो पे 30 सेकंड भी नहीं खड़ा था। मैंने बाबा को एक ही बात बोली, बाबा ये इंटरव्यू मेरा नहीं आपका है, जो बोलना है आपने बोलना है। उस भाई ने मुझसे पूछा आप कौन है, क्या करते हैं, क्या प्रैक्टिस है, आप कितने दिन वहां रहेंगे। 5 प्रश्न पूछे। मैंने कहा जी मैं इतने दिन रहूंगा, इससे ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, मुझे कोई लालच नहीं थी, मैंने साफ बता दी। उन्होंने कहा ओके एवरीथिंग इज फाइन। उन्होंने कहा यू गो। मैं विंडो से बाहर आ गया। वो मुझे वीजा मिल गया, और वो वीजा मुझे मिला 10 ईयर्स का। उसके बाद मैं एक बार और होके आया हूँ। तो यानी कि बाबा कहाँ नहीं है, आप बाबा के बन जाइए, बाकी सब बाबा भी छोड़ दीजिए। अगर जिसको बाबा ने ये शब्द बोले हैं कि निश्चय बुद्धि विजयंती, तो मेरे तो पग पग पे, हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा, यानी कि मेरी तो बात छोड़िए, मैंने जिन लोगों को बाबा के घर ये कह के भेजा आप जाइए, कोर्स कर लीजिए, ऐसे चलिए, ऐसे करिए, आपका काम हो जाएगा, तो बाबा ने इस बच्चे की लाज रख के वो काम भी पूरे कराए लोगों के। मेरे परिवार बड़ा, मतलब एक टिपिकल फैमिली जैसे होती है ना बिजनेसमैन की, बहुत सारे मंदिरों में जाना, नियम करना, इसको मानना, जैसे गणपति विसर्जन भी करना, माता भी। मैंने धीरे धीरे उन लोगों को इस सब मैसेज देने शुरू किए कि देखिए ईश्वर इन सब में नहीं है। उसने गीता में कहा है कि तेरी भावना का भाड़ा देने के लिए मैं बंधा हुआ हूँ, तू मुझे जिस रूप में पूछता है तेरी भावना का भाड़ा देने के लिए मैं हाजिर हूँ, लेकिन मैं इन सब में नहीं हूँ। लोग उस आखिरी लाइन को नहीं कैच करते कि मैं इन सब में नहीं हूँ। तो मैं कहता हूँ देखो उसने ये लाइन बोली है कि मैं इन सब में नहीं हूँ, मैं किस में हूँ? मैं इसमें हूँ कि अपने को आत्मा जान, मुझ परमात्मा से अपना योग है। इन चित्रों में,
जड़ चित्रों से चित्र लगाओगे, तीर्थों पे जाओगे, वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी, उससे अच्छा तो आप जहां बैठे हैं वहीं पे। जब ये कोरोना था तो सारे मंदिर बंद थे, तो सृष्टि तो चल रही थी। मैं लोगों से प्रश्न करता हूँ, जब कोरोना था सृष्टि तो बहुत अच्छी हो गई थी, प्रकृति कितनी सुंदर हो गई थी, कितने सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलते थे। वो दृश्य जो 200-200 मील तक दिखने शुरू हो गए थे, वो 2 मील से भी नहीं दिखते थे। पर्वत श्रृंखलाएं, पानी, जो गंगा के शुद्धिकरण में अरबों खरबों रुपए सरकार के खर्च हो गए, वो बिना पैसे खर्च किए वो गंगा शुद्ध हो गई, ट्रांसपेरेंट पानी हो गया, हर की पौड़ी साफ हो गई। जिसको लोग अरबों रुपए खरबों खर्च करके नहीं हुआ, वो प्रकृति ने 1 मिनट में बता दिया कि प्रकृति से बढ़कर कोई नहीं। तो लेकिन लोगों को फिर समझ में नहीं आता, थोड़े दिन डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, मान लेते हैं। फिर जब से विपत्ति आती है तो ईश्वर याद आता है, विपत्ति चली गई तो ईश्वर भूल गया। जिस मूर्ति के सामने खड़े होकर पूजा करी उसने मन्नतें मांग ली तो सोच इसी में ईश्वर है। ये जड़ पूजा है, जड़ जड़ बुद्धि में कहूँगा, हार्श वर्ड है, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन जो मेरे संपर्क में है, क्योंकि यू लिव बाय द एग्जाम्पल, वो देखते हैं। मैं किसी भी फंक्शन में जाता हूँ, भोजन नहीं ग्रहण करता, मैं प्याज लहसुन का जो हमारे निषिद्ध है वो नहीं करता, सिंपल लाइफ में रह रहा हूँ। अपने तीनों धारणाएं जो है मेरी पक्की हैं, अमृत वेला करता हूँ। मेरे यहाँ जितने पेशेंट आते हैं मैं उनको ओम शांति बोल के, बाबा के गीत मेरे क्लिनिक में, यस, बाबा के गीत मेरे घर में भी बजते हैं, सदैव बजते हैं मेरे मोबाइल में। मैं कोई और चित्र नहीं देखता, मैं फिल्में वगैरह कुछ बहुत ज्यादा नहीं देखता, ऐसा कोई नहीं, शौक से बैठ गए। बाबा के गीत मेरे क्लिनिक, मेरे पेशेंट्स को भी याद होंगे मेरे बाबा के गीत, जो रेगुलर मेरे पेशेंट है, क्योंकि सिंस आई एम थेरेपिस्ट, लोग 10-10 दिन 15-15 दिन थेरेपी लेने आते हैं। तो कई बार नहीं चल रहे तो लोग मुझे टोकते हैं, डॉक्टर साहब आज वो गीत नहीं चल रहे आपके। बताइए, मेरी कॉलर ट्यून भी बाबा की है, ए आत्माओं सुन लो शिव गाए शुभ संदेश। तो करण कराहोनार कर रहा है, हम कर रहे हैं, उसने निमित्त बनाया, हम चल रहे हैं, वो निमित्त बना दिया, यही बहुत है। एक बार बाबा ने मुरली में कहा था कि बाबा चाहे तो सब कुछ 1 मिनट में कर सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं करता? क्योंकि जब तुम आत्मा निमित्त बन के करोगे तो तुम, उसका जो फल है वो तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम्हें जाके राजा बनना। बाबा ने कहा मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ, पर मैं थोड़ी भोगता हूँ, मैं तो अभोक्ता हूँ। तो ऐसे ही मैंने पढ़ा है, दुर्गा सप्तशती में भी आता है। तो उन्होंने, भक्त ने पूछा कि माता आप तो इतनी शक्तिशाली है, आप तो अपने शत्रुओं का वध फूंक मार के भी कर सकती है, फिर आपने शस्त्रों से उनका क्यों वध करती है? तो माता ने कहा कि मैं अपने शस्त्रों से इसलिए वध करती हूँ कि मेरे शस्त्रों से ये कट गए, ये पवित्र बन जाए। तो बात थी ये कि बाबा हमें निमित्त बना के, वो उसका फल हमें देना चाहता है, अपने हिस्से में भी नहीं लेना चाहता। तो वो उसको शास्त्रों में ऐसे गायन कर दिया गया कि मैं फूंक से भी कर सकती हूँ, मगर मैं जो है इन शस्त्रों के थ्रू के द्वारा करती हूँ, ताकि वो उन शत्रुओं में भी रहम करती है। यानी कि जिसको बाबा ने कहा हल्याओं कुब्जाओं गणिकाओं पे करते हैं, तो जो दिखाते हैं 2000 वर्ष युद्ध किया, ये इतने वर्ष युद्ध किया, उस युद्ध का अर्थ है कि हम आत्माओं के अंदर जो विकार है ना, जिसको हमने 63 जन्म बाबा कहते हैं, 63 जन्म के विकार है जिन लोगों में, हम लोगों में, तो एक क्षण में कैसे जाएंगे? तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो उतना तो तपाना पड़ेगा। जब तक सोना तपेगा नहीं तो सोना कैसे बनेगा? देखिए, परीक्षा तो सोने को ही देनी पड़ती है। आप लोहा खरीदने जाइए किलो के हिसाब से होता है, गोल्ड खरीदने जाइए ग्राम के हिसाब से होता है, डायमंड खरीदने जाइए कैरेट के हिसाब से होता है। एक कैरेट में लगभग 1 ग्राम में तकरीबन 100 कैरेट होता है, और 100 कैरेट करोड़ों रुपए का होता है। तो तपना तो सत्य को ही, परीक्षा तो सत्य की ही होती है, झूठ की क्या परीक्षा है? झूठ को तो कुछ बोलना है, परीक्षा तो सत्य को देनी पड़ती है। अदालत में भी सत्य साबित करना पड़ता है, झूठ तो साबित हुआ पड़ा है, साबित तो सत्य को करना है। हम सत्य को साबित कर रहे हैं, इसलिए बाबा ने 100 वर्ष दिए। एक दिन में लोग ना सुधरे हैं ना समझेंगे, तो इसलिए बाबा ने 100 वर्ष का समय दिया कि 100 वर्ष हर आत्मा तक, बाबा ने जितने समय करना था कर दिया। अब हम आत्माओं को, वो बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए जन जन तक, हर व्यक्ति तक, हर आत्मा तक ये संदेश पहुंचाना है कि वो परम पिता परमात्मा धरा पर आ गया, आइए अपना राज्य भाग्य ले लीजिए। कल पहले बाबा फिर कहता है जिन्होंने कल पहले लिया था वो फिर लेंगे, पर बाबा कितना दयालु है, कहता है मैं आखिरी सीट एंड तक, वो 8 मणकों में से भी 2 मणके खाली रखूंगा, क्या पता वो मणका कौन है, एंड का भी हो सकता है और शुरू का भी हो सकता है, क्या पता कौन है। तो हमें वो तो सोचना नहीं, ये तो हम लोगों को बताने के लिए है कि हमें अपना पुरुषार्थ में बिजी रहना।
तो बाबा करा रहा है, हम कर रहे हैं, हमसे शरीर के द्वारा जितना हो सकता है। मैंने एक चीज और देखी, जब से ज्ञान में आया, मुझे ऐसा नहीं है कि रोग बीमारी हम पे नहीं आती है, लेकिन हम हल्के रहते हैं। दवाई खाई, हथेली पे रखी, बाप दृष्टि दी, दवाई को भी दृष्टि देता हूं मैं तो, कि बाबा आजा, ये दवा खा के मेरे फलाना फलाना प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मुंह में और बाबा का पानी, बाबा का नाम लेके जल पिया और वो दूध। मैं लोगों को भी यकीन मानी यही कहता हूँ कि भाई जी आप ये गोलियां हाथ पे रखे जैसे प्रसाद लेते हो, उसको बोलिए हे परमपिता परमात्मा अपनी शक्तियां इसमें डाल और मेरे रोग को दूर कर। जो मान लेते हैं उनको लाभ हो जाता है, जो शंका में रहते हैं वो फिर शंका में ही रहते हैं। शंका का तो कोई निवारण कर ही नहीं सकता। तो मैं काश मैं हनुमान बन जाऊं, छाती चीर के राम के दर्शन करा दूं, लेकिन वो बाबा ऐसी दृष्टि दे दे तो मैं लोगों को साक्षात्कार पर बाबा हमें कहता है हमें ऐसा बनना है, बाबा के वरदान में भी था परसों कि ऐसा बनना है कि तुम्हें देख के लोग बाबा को मतलब साक्षात्कार हो, हमारे द्वारा ही होना है ना, कि हमें लोग देखें तो वो जाने कि जो ब्रह्मा कुमारी इसके सुनते हैं वो हमें प्रत्यक्ष सामने वाले व्यक्ति में दिख रहा है, तभी तो हम बाबा के बच्चे कहलाएंगे ना, अन्यथा कैसे कहलाएंगे। तो बाबा के बच्चे बन गए तो बाबा का सच्चे बच्चे बन गए, बाबा के दिए हुए ज्ञान को चरितार्थ करना है, चित्रार्थ करना है और जन जन तक ये पैगाम पहुंचाना है कि परम पिता परमात्मा आइए, आ गए हैं और आइए और अपना राज्य भाग लीजिए। राजा भाई बहुत अच्छा। तो आपने नमस्कार। जो आपने जो कुछ गीत लिखे हैं बनाए हैं यूट्यूब हाँ जी, हाँ जी, तो एक आध मैं, गीत आप हाँ मैं, दो जी लाइन से पूरा जी नहीं, जी, दो हाँ लाइन। मैं, ठीक है, मैं आपको एक बताता हूँ। मैं जब शुरू में भक्ति मार्ग में था, हमारे गुरुजी के एक हनुमान चालीसा लिखा हुआ था, मैं उससे ही 1 मिनट में बात अपनी खत्म कर दूंगा, वो कविता की पंक्ति सुना देता हूँ। ऐसा तो मैंने गीता में भी एक सॉन्ग लिखा, उस फिल्म में आने वाला है, जो हमारी फिल्म थी ना द कर्स, उसमें उस गीत आने वाला है, बाबा गीता के ही ऊपर मैंने वो गीत बनाया। तो ये बताता हूँ, मैं हनुमान चालीसा हर वक्त हनुमान चालीसा उनका गाता था। तो मैंने को जब 1-2 वर्ष ज्ञान में आए हुए हो गए, तो मैंने बाबा से एक दिन रात को शिकायत करी। तो मैं अब शिकायत मतलब जो भी समझिए, तो मैंने कहा बाबा मैं आपका बच्चा बन गया तो मैं हनुमान चालीसा क्यों पढ़ता हूँ, ठीक है जी। तो मैंने कहा बाबा कुछ अपनी चीज लिखवाई ना। तो वो बाबा ने रात्रि के शायद 12:15 का टाइम था, मैं चश्मा पहनता हूँ, मुझे चश्मे दूर और पास दोनों की दृष्टि मेरी थोड़ी वीक है। तो जैसे मुझे किसी अननोन पावर ने, शक्ति ने उठाया कि बच्चे उठो लिखो। तो मैं अपने आसपास पेन ढूंढने लगा, लकीली पेन मिल गया, पेपर मिल गया, पेपर ही था पता नहीं कैसा था, उसमें मैंने 2 लाइन लिखी, 2 लाइन लिखी, फिर उसको लिख ली मैंने, सुबह उठ के पढ़ी, फिर चुप। फिर 4-6 दिन बीते, फिर 2 लाइन लिखी। फिर मैंने बाबा को कहा बाबा इतने दिन हो गए इसको पूरा कराओ। तो बाबा ने कहा बच्चे पूरा करो। फिर मैंने नियम बनाया, मैं उसकी 4-4 करके लाइनें लिखने लग गया। वो मुझे जब वो पूरी हो गई तो एक फंक्शन था, तो मैंने पूनम दीदी को कहा दीदी मैंने इसमें ना ये एक छोटी सी बाबा पे जैसे शिव चालीसा होता है तो ऐसे लिखा है। तो दीदी ने कहा सुनाइए। तो मैंने कहा जय शिव बाबा ज्ञान गुण सागर। तो दीदी ने, देखो दीदी की भी मैं तारीफ यूं नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी उनके यहाँ जाता हूँ। दीदी ने कहा सिर्फ एक शब्द हटाइए, जय, ये भक्ति मार्ग का शब्द है। बाकी जो उन्होंने 2 लाइन से उन्होंने कहा ये कला प्रोग्राम में सुनाइएगा, तो उसकी मैं 2 लाइन आपको सुना रहा हूँ। मेरे शिव बाबा ज्ञान गुण सागर, जिनके ज्ञान से सर्वलोक उजागर, आत्म ज्योति का ज्ञान निराला, जो सिमरासो हुआ निहाला, कंचन हो गई उसकी काया, पावनता को जिसने अपनाया, ज्ञान का डमरू बजा बजा के, विकारों को किया दूर भगा के, आत्मा आत्मा भाई भाई, नहीं अब कोई गैर मेरे भाई, देकर अपने सभी विकार, ले लो 21 जन्मों की बादशाही, सकल जगत की समस्या सुलझाने, आया हमको राजयोग सिखलाने, सूक्ष्म बिंदु से परिचय कराया, विस्तार को सार में समाया, भक्त भगवान का भेद मिटाया, बाबा बन अपनी गोद बिठाया, बाबा बन अपनी गोद बिठाया, तन लोन ले रथी बन सृष्टि ज्ञान सुनाया, रथ को भी ब्रह्मा बनाया, मेरे शिव बाबा ज्ञान गुण सागर। तो ये है, आगे समय हो तो सुना दूं। भले 2 मिनट में पूरा करें, भले कोई बात नहीं। सकल सृष्टि खावत चंबा, मीठा मीठा क्या सब कोई मीठा बनाया, सौम्य रूप सबके मन भाया, विकट रूपी माया से लड़ना सिखाया, राम कृष्ण और देव
गौर कीजिएगा कि राम कृष्ण और देव सबने ध्याया, महाप्रभु से अभय अमर वरदान पाया, याद योग अमृत वेला जिसने लगाया, याद योग अमृत वेला जिसने लगाया, बिंदी रूप का साक्षात्कार उसने पाया, बिंदी नाम परमात्म का ले ले, सिमरन कर और पार लगा ले अपने बेड़े, नाम रसायन पे जही विश्वासा, पूरी करता हूं सर्व की आशा, सर्व शक्ति और सर्व स्नेही परम नूर परमेश्वर देही, परम नूर परमेश्वर देही, संगम युग में जो तुम्हें ध्यावे, पाप ताप सब आप ही मिट जावे, पाप ताप सब आप ही मिट जावे, अंत काल पाप ताप सब आप ही, अंत काल सतयुग में आवे, जन्म मरण का लेखा चुक जावे, सत का पूत धर्म का अनाति, परम ज्योत सर्व आत्म की साथी, ओम शांति मेरे शिव बाबा ओम शांति। इति श्री, बाबा श्री कहता है किसी को नहीं, सिर्फ परमपिता परमात्मा ही है। इति श्री, लेकिन बाबा बच्चों के लिए भी कई बार श्री शब्द का प्रयोग कर देता है कि मैंने उसको अतिशोक्ति में प्रयोग किया कवि होने के नाते। इति श्री, सभी मीठे बच्चे नव युग में नव जीवन पावे, मेरे शिव बाबा ज्ञान गुण सागर, जिनके ज्ञान से सर्वलोक उजागर, आत्म ज्योति का ज्ञान निराला, जो सिमरासो हुआ निहाला। ओम शांति। ओम शांति। वाह भाई वाह जी। कहते हैं ना, जैसे टीचर वैसे स्टूडेंट, ठीक जी। है। तो वैसे पावरफुल है तो स्टूडेंट तो ऐसे ही होंगे। तो जी आज तो राजा भाई को तो राजा भाई कहेंगे, डॉक्टर राजा जी भाई जी 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 जी। तो राजा भाई को सुना और बहुत खुशी हुई, आनंद हुआ। तो देखो आपको पढ़ाई का कितना शौक है, ये भी मैं सोच रहा था जी। और अभी भी आपने कहा कि अभी तो कहीं ना कहीं आप लगे रहते हैं। जी जी जी। पढ़ाई का शौक इस ईश्वरीय जीवन में बड़ा काम आता है, क्योंकि नंबर 1 तो यही है। तो बहुत अच्छी बात, और जो बातें कही तो यही कहने में दिल में आता है कि बड़े लोगों की सादा बात भी एक कहन होती है। जी। बड़े लोगों की सादा बात भी एक कहन होती है, जमी कुछ हो ना हो पर आसमां की बहन होती है, आसमां की बहन होती है। तो बहुत सरल और सीधे शब्दों में आपके अनुभव आपने सुनाए, लेकिन बहुत ही प्रेरणादायी बातें इसमें थी, अनुकरणीय कुछ बातें थी, और कैसे बाबा को साथ आप रखते हो, कैसे बाबा को जी आगे जी आप रखते हो, हर बात में बाबा के द्वारा कैसे सफलता मूर्त आत्मा हम बन सकते हैं, आज के आपके अनुभव से सीखने को समझने को मिला। बाकी सुभाष भाई आप क्या कहते हैं? नहीं, अभी तो पूनम बहन कुछ बोले ना, क्योंकि पूनम बहन शुरुआत में बोला, तो इसलिए पेंडिंग रखा है उनको, पहले आप तो वो बाद में बोलेंगे। नहीं देखो, है ना, लास्ट में बाबा की कमाल है। देखो हमें इतने अच्छे स्पीकर मिले और कितनी अच्छी अच्छी बातें और प्रैक्टिकल अनुभव जो उन्होंने जो बाबा को साथ में रख के दवाई देते हैं और उसका कितना अच्छा सबके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ऐसी बातें सब लोग सुनना चाहते हैं। तो राजा भाई जी को हमें बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने इतना अच्छी बातें बताई, सबको बहुत ही प्रेरणादायक है। तो मैं बहुत खुश हूँ, और मधुबन के तरफ से, ज्ञान सरोवर के तरफ से आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे, बाबा ने इस लायक बना के ये सीट दी कि मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। शुक्रिया आप सबका, सुभाष जी का, मनीष भाई जी का। हाँ पूनम भाई। ओम शांति। से पहले तो प्यारे शिव बाबा का हम सब शुक्रिया अदा करते हैं, जिस परम शिक्षक की शिक्षाओं ने हम सबको इतना अनुभवी मूर्त बना दिया। और लोग तो सिर्फ प्रवचन करते रहते हैं, शिक्षाएं देते रहते हैं गुरु लोग, लेकिन प्यारे बाबा की शिक्षाओं में इतना दम है कि डॉक्टर राजा जैसे भाई, जो कि गुरु के बिल्कुल समीप के शिष्य थे,
और लेकिन जब बाबा ने अपनी ओर आकर्षित किया तो जैसी लगन से वहां चलते थे उससे भी डबल लगन लगा करके बाबा से संगम युग पर जैसे सारा कुछ लूटना ही है ऐसा संकल्प बना लिया। तो इसलिए हमने ये देखा नजदीक से राजा बाई को कि तीव्र पुरुषार्थी रहे आप पहले दिन से ही, बाबा पर निश्चय होते ही, और अथक सेवादारी रहे। जिस समय जो सेवा आपको बताई गई, ना सिर्फ स्टेज की लेकिन और भी विभिन्न प्रकार की सेवाएं आप हमेशा देते रहे। आपका जो निश्चय रहा वो हमेशा दृढ़ रहा। हमने देखा परिवार में जैसे अपने इनकी युगल भी डॉक्टर है और वो भी मतलब कनेक्शन में तो हैं, आती हैं, वो भी सत्संग में जाती हैं, लेकिन इतना समय नहीं होता कि दोनों एक साथ आ सकें। लेकिन उनकी भी कोशिश रहती है और राजा बाई की भी रहती है कि परिवार आए। लेकिन बाबा ने तो राजा बाई को स्वराज्य अधिकारी बनाकर भविष्य का भी स्टेटस देना ही है, इसलिए सारी मेहनत जो है आपसे बाबा करवा रहे हैं। तो बहुत सुंदर स्पीड से आपने अपना सारा अनुभव दिया, जो किसी को सोचने और बोलने का वक्त भी नहीं दिया कि कोई क्वेश्चन भी आपसे पूछ सके। आपने पॉइंट को अपने अनुभव से स्पष्ट किया। तो बाबा का भी शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया। ओम शांति। और आपका भी शुक्रिया, आपने मिलाया, आपका भी शुक्रिया। और राजा की बात है, सिंहासन की बात है, तो चलिए बाबा की याद में बैठते हैं। और जो तखत पे बैठता है उसको राजा कहा जाता, लेकिन ये तो शिव बाबा के दिल तखत पर बैठने वाले राजा है। तो आइए हम भी मस्तक सिंहासन पर राजन बनते हैं और शासन करते हैं। 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। ये पुष्पक भी आप सबके लिए तैयार है। ओके, तो चलिए शांति। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। धर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं।